हेलो दोस्तों, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल गाइस, एप्टीट्यूड के फंडे। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि प्रीवियस मेरा लेक्चर जो था परसेंटेज के ऊपर था और मैं परसेंटेज के 2 लेक्चर्स दे चुका हूं, जिसमें मेरा पूरा मोटिव पूरा एफएक्यूज में था, फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस में। आज हम परसेंटेज का लेक्चर 3 देखेंगे। मोटिव सेम, फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस। और मेरे जो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ लेवल ऑफ डिफिकल्टीज के ऊपर भी काम करूंगा, मतलब आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, उसको भी मैं आपको कपल ऑफ मिनट्स में, कपल ऑफ सेकंड्स में ही करके दिखाऊंगा। तो आज का भी लेक्चर मेरा परसेंटेज के ऊपर है। मोटिव सेम रहेगा एंड द मोटिव इज, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, एक ही मेथड से करेंगे और उस मेथड को इस तरीके से यूज करेंगे कि कुछ कपल ऑफ सेकंड्स में ही आंसर जनरेट हो। ठीक है ना गाइस? तो चलते हैं आगे। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2। मेरा मोटिव गाइस ये है कि इससे पहले भी मैं इसकी ट्रिक्स बता चुका हूं आपको। इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिवीजन आल्सो, और एफएक्यूज में है तो इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर अलग अलग थीम पे भी आ गए तो गाइस बहुत तेजी से आप कर सकें, ओरल कर सकें, इसी पे मेरा कंसंट्रेशन है। क्लियर? नाउ तो देखते हैं हमारा इसका तरीका क्या था। भाई किसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4, इंस्टेड ऑफ करना किससे था, 4/3 से, तो ऑब्वियसली बात है एरर आएगा ना। तो आपको मैंने बताया था कि हमको एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का। तो 4 और 3 का एलसीएम है 12। अब इस 12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर जनरेट कर लेते हैं। तो गाइस जो नंबर आएंगे आपके, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 439, और दूसरा जो नंबर आएगा आपका 4/3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 16। तो ये तो आपका ओरिजिनल नंबर हो गया, क्योंकि अगर आप 4/3 मल्टीप्लाई करते तो आपका ये नंबर बनता, लेकिन आपने करा क्या, ये करा। तो गाइस एरर कितने का आ रहा आपको दिख रहा होगा, दैट इज 7। यही आ रहा ना, 7 का आ रहा। 7 का एरर आ रहा, किसके रिस्पेक्ट में आ रहा, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में आ रहा, इनटू 100, है ना। काट सकते हैं ना। 4 25/4 दैट इज 43 3/4%। इज इट ओके ना गाइस? तो बहुत ही सिंपल तरीका है, केवल आपने क्या करा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई करके एक नंबर जनरेट कर दिए। ओरिजिनल नंबर आपका 16 बनेगा, या 16 यूनिट बोल सकते हैं। देन आफ्टर इसमें कितने का एरर आ गया भाई, होना 16 चाहिए था, हो 9 गया। इज इट ओके ना? तो देखिए 7 का एरर आया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल नंबर, दैट इज 16 into 100, यू गेट आंसर। सेम लाइकवाइज इसको हमने कैसे किया था गाइस, आपको याद होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं, दैट इज द मैग्नेट रूल। मैग्नेट, बस मैग्नेट रूल के कंसेप्ट से किया था। एक व्यक्ति 25% लाया और कितने नंबर से फेल हो गया था, 210 नंबर से फेल हुआ। दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति अगर 55% लाता तो कितने नंबर ज्यादा ला रहा था पासिंग से, 240 ज्यादा ला रहा था। अब अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट रूल, भाई सेम चार्जेस रिपेल 30%, यहां पे आ गया अपोजिट चार्ज है प्लस माइनस, अपोजिट चार्ज ऐड होगा 0 5 एंड 4 450। तो 1% बराबर कितना आ गया, 15, है ना। तो 15 नंबर का 1% बन रहा, तो पता कर लो 210 का। हमने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में इस वाले पे किया था ना, आप इससे कर लीजिए इस बार। तो ये पता करिए कि 210 की कितनी परसेंटेज बन रही, तो 15 नंबर की 1% बन रही, तो 210 डिवाइडेड बाय 15 आई थिंक 14% बन रही है। तो अगर मैं 14% इसको दे दूं, ऐड कर दूं 25 में, तो आई गेट माई आंसर ना। तो पासिंग परसेंटेज निकल गई। देखिए कॉन्सेंट्रेट करिए, पासिंग परसेंट 25 वो लाया था, प्लस अगर मैं उसको 14% और दे दूं तो 39 इज द पासिंग परसेंट। इज इट ओके? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है गाइस, ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों के दोनों की थीम अलग है, तरीका एक ही है। द थीम है, ये रहा एक क्वेश्चन नंबर 3, ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीज बाय 60%।
ठीक है, आदमियों की कमी के कारण जो प्रोडक्शन है वो 60% कम हो गया। तो वो कह रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द प्रोडक्शन। रिस्टोर द प्रोडक्शन गाइस, एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि कोई चीज बड़ी उसको कितना घटाया जाए ताकि जो रिजल्टेंट है वो जीरो रहे, वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है। तो इसी थीम पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं गाइस, उसको आप एक ही पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, अब चाहे वो कैसा भी थीम बना रखी है उसने। जैसे कि ये, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, कितना घट गया 30%, तो कह रहे हैं बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब वही चीज जो मैंने थीम अभी क्लियर करी कि एक चीज बढ़ गई तो दूसरे को कितना घटाया जाए ताकि रिजल्टेंट क्या रहे, जीरो रहे, अनअफेक्टेड रहे। या फिर कोई चीज घट गई तो दूसरी चीज को बढ़ाना पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज गाइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब कईयों के दिमाग में पता क्या आता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अगर वो कंपैरेटिवली वो 30% ज्यादा है तो आप कितना उसके कंपैरिजन में कम हो, तो सीधे 30 बोलेगा, ऑब्वियस ही बात है 30 ही बोलेगा। लेकिन इस समय क्या है, विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू चेंज हो रही है। पहले मैंने उसको कंपैरिजन अपने साथ किया, अब उसका कंपैरिजन अपने साथ कर रहा हूं, लाइक दिस। मतलब डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है बार बार। अगर 100 ही रहेगा डिनोमिनेटर गाइस तब तो ठीक है, वो 30 ज्यादा है तो मैं 30 कम हूं, फैक्ट है। लेकिन अगर मैं 30 उससे कम हूं तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो 100 है तो मैं 70 हूं। अब मैं उसके रिस्पेक्ट में कितना हूं, मैं उसके रिस्पेक्ट में ना गाइस, तो अभी तो नीचे 100 था तो अब 70 आ जाएगा। इस तरीके से जब थीम रहती है ना गाइस तो एक ही तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देख लेते हैं। वो कह रहा है कि ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर द प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री इज डिक्रीज बाय 100। तो मान लीजिए कि अगर वो 100 था तो अब कितना हो गया भाई, 60% कम हो गया ना। तो 60% कम होने के बाद उसके प्रोडक्शन इतना ही तो रह गया होगा 40। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कितना कम है 60। इसी 60 को तो बैलेंस करना है भाई। अगर मैं 100 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 60 आंसर आ जाएगा, जिस कंफ्यूजन के बारे में मैं कह रहा था आपको। लेकिन अब तो आपका जो न्यू है वो 40 है ना भाई, जो भी आपका न्यू प्रोडक्शन है वो तो 40 है। तो इसके कंपैरिजन में कितना बढ़ाओगे ताकि आपका रिजल्टेंट सेम हो जाए। तो इसके कंपैरिजन में देखो गाइस डिनोमिनेटर ही चेंज हो गया। तो बस इसको सिंपल ट्रिक है। अब आपको किसको बैलेंस करना है, 60 को, इसको ही तो बैलेंस करना है, इस 60 वाली को। तो मतलब 60 उठाना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में, 40 के रिस्पेक्ट में। तो गाइस 60 उठाना है 40 के रिस्पेक्ट में इंटू 100 आई गेट माई परसेंट। ठीक है ना, सही कह रहा हूं मैं। दैट इज 150%। तो आपको 150 उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ रिजल्टेंट देखोगे ना गाइस सेम आएगा। आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी बता देता हूं, दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये आपको रिजल्टेंट इफेक्ट के बारे में बताता है। देख लेना आपकी परसेंटेज 0 आ जाएगी। इज इट ओके। सेम लाइकवाइज गाइस इसी थीम पे ये भी है भाई, एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वो कह रहा है दूसरा कितना उठाया जाए ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है रिमेन द सेम। तो सेम कंसेप्ट में इसको भी कपल ऑफ सेकंड्स में सॉल्व कर दीजिए भाई। अगर मान लीजिए जो एक्सपेंडिचर है वो 100 था तो आप कितना हो गया, 30 कम हो गया तो 70 हो गया। कितने की कमी है, 30 की कमी है, तो 30 ही उठाना भी तो है। बैलेंस कितना करना है, 30 ही तो बैलेंस करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में इस बार, 70 के रिस्पेक्ट में। तो 30 अपॉन 70 इंटू 100। इज इट ओके। नाउ दैट इज 300 by 7%, and that's I get 42.6 by 7%। आंसर है गाइस, ओवरऑल आंसर। तो दो थीम देखो, दो अलग अलग क्वेश्चन की थीम्स पे सेम पैटर्न से आंसर जनरेट किया। इज इट ओके। चलिए ठीक है गाइस। तो अब ये दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हुए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी इनकी अच्छी है। जिस पैटर्न में अभी हमने करे उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज की है। वो कह रहे हैं द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। सेम, तो आपने 100 का सीधे कर देना है 70, 30 का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू 70, तो 30 by 70 into 100 तक से आंसर आ गया।
ओरली आया ना, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन बी इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय ओनली 10%। ये रहा देखो, यहां पे उसने ट्विस्ट कर दिया। वो कह रहा है कंजप्शन तो बढ़ाना है लेकिन इस तरीके से करना है कि एक्सपेंडिचर में कमी केवल 10% की आए। मतलब आपको रिजल्टेंट इस बार जीरो नहीं करना है, या फिर जो हम चीज बैलेंस कर रहे थे ना वो नहीं करना। तो करना क्या है, इसको भी ओरली करेंगे गाइस। फिर सिंपल, फॉर एग्जांपल आज जो हमारा एक्सपेंडिचर वो 100 है, तो अब 30% का डिक्रीज हुआ प्राइस में, तो इसमें कितना हो गया होगा, दैट इज 70। 30% भाई 30% डाउन है ना, तो 100 का 30%, 30 माइनस कर दोगे 70, तो आपका न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 70। अब वो कह रहा है लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर वो केवल कितना घटना चाहिए, 10%। तो भाई देखा जाए तो 100 का 10% इज 10, तो 10 घटा दो तो कितना आएगा, 90। तो मतलब आपको 90 बनाना है। मतलब अभी प्रेजेंट में तो 70 है लेकिन बनाना कितना है, 90 बनाना है। तो 70 और 90 में जो गैप है वो कितने का है, 20 का। तो केवल इतना तो बैलेंस करना है, क्योंकि पूरा 30 बैलेंस करोगे तो वो सेम रिजल्ट पे आ जाएगा, जिसमें हमने रिजल्टेंट जीरो बनाना होता है, वो वाला तरीका। लेकिन अभी जो क्वेश्चन में चेंज है वो ये है कि केवल इतना करो कंजप्शन में चेंज कि एक्सपेंडिचर केवल डिक्रीज हो 10%। तो बस अब वही कर रहा हूं, देखो यहां पे 10% का डाउन कर दिया तो 90 आ गया जो न्यू कंजप्शन है। पहले का 70 है तो 70 को 90 बनाना है, तो कितना चेंज करना है, केवल 20 का चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, ऑब्वियसली बात है, अभी फिलहाल में ओरिजिनल क्या है, 70 है, इंटू 100 दैट इज 200/7%। तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा गाइस ये 28 4/7%। देखिए बिल्कुल ओरली हो। तो ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेम है लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। तो प्राइस कितना बढ़ा, 20% बढ़ रहा। तो इसी तरीके से करते हैं। तो अगर कंजप्शन 100 था तो आप कितना हो गया, सॉरी अगर जो आपका एक्सपेंडिचर वैल्यू अगर मैं 100 मानूं तो जो आपका प्राइस है वो 20% बढ़ गया। तो अगर 100 देखा जाए तो आप कितना हो गया, न्यू प्राइस 120। कितना बैलेंस करना है, 20। किसके रिस्पेक्ट में करना है, 120 के। तो आपको क्या वैल्यू मिल रही, 20/120 दैट इज 1/6। -1 आपको ये बता रहा है कि 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट का, 1 यूनिट, क्योंकि आपको एक ही यूनिट तो कम करनी है भाई, यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना, कि ड्यू टू दिस द फैमिली परचेज इतना लेस। तो भैया अगर इसकी वैल्यू 20% बढ़ गई है ना, तो ये 120 हो जाएगा। आई गेट, मेरे को कितना बैलेंस करना है ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे, 20 बैलेंस करना है, किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में। तो मेरे को जो वैल्यू मिली, फ्रैक्शन वैल्यू, वो 1/6 मिली। मतलब 1 यूनिट का जो है आपका चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया ना। इस 1 यूनिट का अगर चेंज आ रहा है वो भी माइनस क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है 1 यूनिट का। तो अगर मैं ओरिजिनल कंजप्शन देखूं तो वो 6 यूनिट है, तो न्यू कंजप्शन कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट कम कर दो ना, तो 5 यूनिट। क्लियर हो गया। इस 1 यूनिट के कारण, जो 1 यूनिट का चेंज आ रहा उसके कारण ही तो आपको देखो 12 किलो कम मिल रहा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको, 1 यूनिट दैट इज 12 kg। तो 1 यूनिट अगर 12 किलो के बराबर है तो ओरिजिनल कंजप्शन देखिए, ओरिजिनल कंजप्शन कितना हो रहा है, ओरिजिनल कंजप्शन दैट इज 6 × 12 आई गेट 72। न्यू कंजप्शन देखिए 5 × 12 दैट इज 60 kg। ठीक है। तो देखो पहले आप कितना लेते थे, 60 किलो लेते थे। अब महंगा होने के कारण, सॉरी पहले आप 72 किलो लेते थे, 72 kg, ओरिजिनल तो 72। अब महंगा होने के कारण आप कितना ले रहे हो, 60 किलो, तो 12 किलो कम मिल रहा ना आपको। ठीक है, अब प्राइस भी निकाल देते हैं।
तो प्राइस तो गाइस इसी से निकल जाएगा भाई। 300 रुपए में अगर आपको ये मिल रहा है तो ओरिजिनल प्राइस कितना आ जाएगा, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 72, आई गेट 4/1/6, इतने 4 रुपए कुछ पैसे का पहले पढ़ रखा है, पहले पढ़ा था आपको। अब जो न्यू कंजप्शन है वो 60 किलो, तो 300 रुपए में 60 रुपए के हिसाब से 300 रुपए में 60 केजी, तो आपको 1 केजी कितने का पड़ रहा है, 5 रुपीज का पड़ रहा है। क्लियर हो गया गाइस? तो ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना चाहते हैं गाइस, मतलब बिल्कुल ओरली करना चाहते हैं, क्वेश्चन तो आपका ओरिजिनली ये बनता है फाइंड द न्यू प्राइस, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक इज बस केवल इतना पता कर लो कि कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना है या सस्ता होने के कारण कितना पैसा बच रहा, आपका आंसर ओरल आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या हो रही चीज महंगी हो रही, तो कितना पैसा देना पड़ रहा भाई, 300 रुपए में आपका 20% प्राइस बढ़ गया तो कितना और देना पड़ेगा, 30 का 20% निकालिए 60 रुपए, हाँ है ना, तो 60 रुपए और देने ना, तो आपने तो दिए नहीं 60 रुपए, तो 60 रुपए के कारण आपको कितना कम दे रहा है वो चीनी, 12 किलो, तो 1 किलो कितने की आ गई, 5 रुपीज की। ओरल आंसर गाइस, देखो प्रैक्टिकल है भाई, चीनी महंगी हो रही थी ना, तो 300 रुपए में कितने रुपए कम पड़ रहे थे, 60 रुपए, तो 60 रुपए तो आपने दिए नहीं, तो चीनी वाले ने 12 किलो चीनी कम दी, तो 60 रुपए में 12 किलो चीनी कम हो गई, तो मतलब 60 रुपए की तो थी वो 12 किलो चीनी, तो 1 किलो कितने की, 5 रुपए की। ओरल आंसर। तो गाइस इसी तरीके से मैं आपको ट्रिक्स बताता जाऊंगा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, FAQs की, तो प्लीज गाइस स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज सब्सक्राइब ऑल्सो।